हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन का सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षाओं की तैयारी करें उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी आगामी वीडियो होंगी आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के साथ कविता गाना, सेकंड है बच्चों को कहानी सुनाना, थर्ड है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, फोर्थ है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विधिवत अवसर देना। यहाँ पे जो प्राथमिक लेवल के बारे में बात हो रही है वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है, एक तो आपको कीवर्ड दिखाई दे रहा हो यहाँ पे अवसर देना, दूसरा बच्चों को भाषा प्रयोग करने की विधिवत अवसर देना। सबसे बेस्ट आंसर यही है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बच्चों को कविता गाना या बच्चों के साथ कविता गाना, इस प्रकार क्वेश्चन बोला, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले टीचर गाएगा फिर बच्चे, तो इससे कोई अवसर नहीं मिला बच्चों को। बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चे क्या एक मूक दर्शक या उसके श्रोता के उसमें नहीं सुन रहे और टीचर एक्टिव है यहाँ पे। तीसरे में बोला जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चे इसमें भी क्या है मूक दर्शक बने रहेंगे, बच्चों को कोई ऐसा क्रिएटिव करने को नहीं मिल रही। पर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विधिवत अवसर देना। सबसे बेस्ट आंसर होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही, फर्स्ट ऑप्शन है एक भाषी होते हैं, सेकंड दो भाषी होते हैं, थर्ड बहुभाषी होते हैं, फोर्थ है भाषा में कमजोर होते हैं। तो बच्चे जो प्रारंभ से होते हैं किस प्रकार से होते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो बच्चे जो प्रारंभ से होते हैं वो बहुभाषी होते हैं। कैसे? क्योंकि बच्चों को जिस प्रकार का इन्वायरमेंट दिया जाएगा बच्चे वही वाली भाषा सीख जाएंगे आराम से। ऐसा नहीं कि बच्चे एक ही भाषा सीखेंगे, बच्चे दो ही भाषा सीखेंगे या बच्चे भाषा में कमजोर होंगे, ऐसा नहीं होगा। बच्चों को जिस प्रकार का इन्वायरमेंट दिया जाएगा बच्चा वैसी ही भाषा सीख जाएगा। तो इसलिए आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी होना चाहिए, सेकंड अंग्रेजी होना चाहिए, थर्ड उर्दू होना चाहिए, फोर्थ है बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। जैसे कि एनसीएफ कहता है हमारा कि जो बच्चे का करिकुलम पाठचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके इन्वायरमेंट के अनुसार होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ वाला, बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। सबसे बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कथन कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। सेकंड देखते हैं, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। थर्ड है बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। फोर्थ है बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भाषा सीखने के बारे में बात हो रही है। तो जैसे कि फोर्थ में बोला जा रहा है कि बच्चे मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है, अपनी मातृभाषा की भी बात करते हैं। परिवार से ही सीख के आते हैं, अपने आस पड़ोस से भी सीखते हैं, ऐसा भी नहीं है। और स्कूल क्या बच्चे क्या भाषा स्कूल में से सीखते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे पहले से ही स्कूल भाषा सीखे हुए होते हैं। क्योंकि आंसर सबसे अच्छा होगा, बेस्ट होगा, वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही अपनी भाषा या भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। जैसे कि मातृभाषा अपनी सीख के आते हैं, उससे वो परिपूर्ण और पूर्ण तरीके से होते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राथमिक लेवल पर अगर आप पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट या सबसे विशेष बिंदु क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, फर्स्ट बोलता है। सेकंड है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों। थर्ड है उपदेशात्मक पाठ शामिल हों। फोर्थ है कहानियां अधिक से अधिक शामिल हों।
तो यहां प्राथमिक लेवल के बारे में बात की जा रही है, तो विशेष जो ध्यान देंगे हम क्या करेंगे, यहां पर आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, 10 वाला, सॉरी 10 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड। यहां पे बहुत सारे बच्चे जाएंगे फोर्थ वाले पे। बात सही है कि कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो, मगर यहां पे जो क्वेश्चन का एक और बेस्ट आंसर दे रखा है वो सेकंड दे रखा है। क्यों? क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। वैविध्य रूप का मतलब होता है कि सभी प्रकार से सुसज्जित होनी चाहिए पाठ्यचर्या या पाठ्य पुस्तक, इस प्रकार की यहां पे बात की जा रही है, इसलिए जो बेस्ट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। सेकंड है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। थर्ड है बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना। फोर्थ है गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पाठ के अंत में जो अभ्यास गतिविधियां होती हैं वो उनका उद्देश्य क्या होता है, तो जैसे कि यहां पे फोर्थ में बोला जा रहा है कि यहां सामग्रियां जुटाना, गृह कार्य की, इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं। दूसरा बोला जा रहा है जैसे कि बच्चों को याद करने के लिए, तो ये क्या रटन प्रणाली की तरफ जा रहा है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में नेगेटिविटी होती है, तो ये हम आंसर नहीं देंगे, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, ये भी नहीं है कि ये भी हम व्यस्त रखें बच्चों को, जो सबसे बेस्ट आंसर है हमारा वो जाएगा फर्स्ट वाला। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। जब प्रश्न, जो अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं पाठ्य पुस्तक के अंत में, तो वो से जो गतिविधियां का उद्देश्य होता है, जैसे कि बच्चे सीखता है क्लास में आके, तो उन्हें अभ्यास करता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कार्य करता है, जिससे कि अवसर मिलता है, तो यही हमारा बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से क्या अपेक्षा होगी। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ कराना। सेकंड है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। थर्ड है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहन करना। फोर्थ है बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। जैसे फोर्थ में बोला जा रहा है कि बच्चों की निरंतर परीक्षा लेना, ये हमारा नहीं होगा कि रटन प्रणाली की तरफ इसका इशारा जा रहा है। दूसरा, जैसे कि आपको कंठस्थ चीज दिख जाए सेंटेंस में या ऑब्जेक्ट में हमारे में, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं होते पॉजिटिव में, ये नेगेटिविटी आंसर देते हैं, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब आंसर हमारा सेकंड और थर्ड में। यहां पर बोला जा रहा है सेकंड में कि मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, क्योंकि कक्षा और कक्षा के बाहर जो बाहरी जीवन होता है उससे क्या बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहन करना, तो यही सबसे बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। सेकंड है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। थर्ड है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। फोर्थ है बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो जैसे कि फोर्थ में बोला गया व्याकरण सिखाना, तो ये हमारा नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। आंसर छुपा हुआ हमारे 3 में। तो जैसे कि यहां पे बोला जा रहा है कि चॉम्स्की, ये भी हमारे क्या एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, क्योंकि अगर जिस एनवायरमेंट में बच्चा रहता है वहां पर वैसी भाषा बोली जाएगी, बच्चा वैसी ही भाषा बोलता है, तो वो क्या एक जन्मजात क्षमता होती है। तो ये इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें, और इतनी मेहनत करने के बाद में तो 1 लाइक तो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा में आकलन की प्रक्रिया। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। सेकंड है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। थर्ड है केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। फोर्थ है केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। देखो थर्ड और फोर्थ में केवल बढ़ा हुआ है,
ये क्या है, नेगेटिव कीवर्ड्स है हमारे, तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे, क्योंकि आंसर हमें पॉजिटिव में पूछा है क्वेश्चन में, तो पॉजिटिव में आंसर देना है, तो इसलिए नेगेटिव में ऑब्जेक्टिव है, तो इन्हें हम हटा देते हैं थर्ड और फोर्थ को। तो आंसर छुपा हुआ हमारा वो फर्स्ट और थर्ड में है। तो जहां पे भी वो केवल वर्ड दिख जाए और क्वेश्चन पॉजिटिव में आंसर पूछा जा रहा हो, तो वो केवल वाली वर्ड कभी भी हमारे आंसर नहीं देते, तो इसलिए ये हमारे आंसर नहीं होंगे। फर्स्ट और सेकंड में से देखते हैं। यहां पे पूछा है, बोला जा रहा है कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब आकलन होगा तो क्या होगा, भाषा सीखने के दौरान भी चलती रहती है, या सीखने सिखाने के दौरान भी चलता रहता है, तो ये इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? क्वेश्चन पूछ रहा है भाषा अर्जित करने के लिए सबसे अधिक महत्व किसका है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा कक्षा का, सेकंड है भाषा प्रयोगशाला का, थर्ड है पाठ्य पुस्तक का, फोर्थ है समाज का। देखो, जब हम भाषा अर्जित करते हैं, करने का मतलब होता है कि जहां भी हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहां से हम भाषा अर्जित करते हैं। तो सीधा सीधा आंसर दिख रहा होगा आपका फोर्थ वाला, समाज। इसीलिए समाज पे आंसर जाएगा। जिस समाज में रहते हैं, जहां पर जो भी भाषा बोली जाती है, तो वही उसका आंसर होता है, या जो भाषा सीखते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं दोस्तों, और लाइक तो एक तो बनता है इतनी मेहनत करने के बाद में। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला की, सेकंड है बाल साहित्य के समर्थक प्रयोग की, थर्ड पाठ्य पुस्तक की, फोर्थ भाषा परीक्षाओं की। तो देखो, फोर्थ में बोला जा रहा है भाषा परीक्षाओं की, तो ये हम हटा देते हैं, ये हमारा आंसर नहीं देगा। तो ऑप्शन हमारे तीन में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पे बोला जा रहा है कि पढ़ने सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो किसकी होगी? वो होगी बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। तो ये आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? यहां पे पूछा जा रहा है समावेशी कक्षा। देखो, समावेशी कक्षा होती क्या है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के बच्चे हों, चाहे सामान्य बच्चे हों, चाहे प्रतिभाशाली बच्चे हों। तो इस प्रकार के बच्चे पढ़ते हो, समावेशी कक्षा होती है, जिसमें सभी को समान प्रकार से सीखने का अवसर प्राप्त हो। तो ऑप्शन देखते हैं इसका। फर्स्ट ऑप्शन है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, सेकंड है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, थर्ड है सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, फोर्थ है विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग कराना। तो देखो, यहां पर बोला जा रहा है कि सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का कार्य करने का या कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। देखो, यहां पर बच्चे सेकंड वाले में जरूर जाएंगे, क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल करने होने के लिए प्रोत्साहन देना। बच्चे आंसर देंगे, पर ये आंसर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे बोल रहा है समान गतिविधियों में, क्योंकि यहां पे हर बच्चे की, प्रत्येक बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, तो समान गतिविधियां उनसे नहीं कराएंगे, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। थर्ड में देना सभी बच्चों को समान अपेक्षा रखना, ऐसा नहीं है, प्रत्येक बच्चे से हम समान प्रकार की अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि हर बच्चे की कार्य करने की क्षमता अलग होती है। तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ वाला, क्योंकि विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना ही समावेशी कक्षा का लक्ष्य होता है या टारगेट होता है। तो यही विशेष हमें ध्यान रखना होगा। जो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें दोस्तों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, सेकंड है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, थर्ड परिवार में बोले जाने वाली भाषा पर, फोर्थ कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो देखो, जब भी भाषा के बारे में वाइगोत्स्की जी का नाम आता है या अर्जित करने में नाम आता है, तो हमारा सीधा आंसर हम समाज की तरफ जाते हैं। जब भी वाइगोत्स्की जी का नाम आ जाए तो समाज की तरफ जाना सबसे बेस्ट आंसर यही होता है। और इन्हें समाज के बारे में बात की है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, कि समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, जिस समाज में भाषा बोली जाएगी वो उसी प्रकार की भाषा बोलते हैं बच्चे, ये फैक्ट है।
तो इसलिए आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। सेकंड, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। थर्ड, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। फोर्थ, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है, क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखो फोर्थ में बोला जा रहा है व्याकरण, ये एनसीएफ के अगेंस्ट है, इसलिए हम व्याकरण के बारे में बात नहीं करेंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि रटन प्रणाली की तरफ जा रहा है। सेकंड में भी क्या सदैव अच्छे अंक की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बचते हमारे पास में फर्स्ट और थर्ड। तो जो आंसर होगा हमारा सबसे बेस्ट जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रभावी प्रयोग कर सकें। तो जो बच्चों के सामने जिस प्रकार की स्थिति होगी उस प्रकार से भाषा प्रयोग कर सकें या प्रभावी तरीके से, तो वो चीज होती है प्राथमिक स्तर पर, यही चीज हमें उद्देश्य होता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों के साथ में, और इतनी मेहनत करने के बाद एक लाइक तो बनता है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमने कोई वीडियो में किस तरह की मेहनत की जा रही है। और दूसरा ये है कि अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे आगामी वीडियो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। जो बच्चों की जो भाषा का आकलन करेंगे उसके लिए उचित तरीका क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। सेकंड है बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। थर्ड, बच्चों से किताब पढ़वाना। फोर्थ, बच्चों से परियोजना की कार्य करवाना। तो देखो जैसे कि लिखित परीक्षा देना, ये भी हमारा क्या है, नहीं हो पाएगा सही से आंसर। किताब पढ़वाना, ये क्या है कि बच्चा जो चीज लिखी है उसी को पढ़ रहा है। परियोजना कार्य करना, जो चीज प्रकार की दे रखी है उसी को कर रहा है। लिखित परीक्षा भी क्या है, ये जो रटन प्रणाली की तरफ जा रहा है। तो जो सबसे बेस्ट आंसर होगा हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, क्योंकि बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, जब बच्चे जिस पे भाषा प्रयोग करेंगे वही सबसे बेस्ट तरीका होगा। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।